सर कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। क्या बेटा? सर कल का लेक्चर सेंड कर दो कि सर मैं क्लास नहीं ले पाई थी। कल का लेक्चर अब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, आप देखो। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये है आपका टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं बेटा मैं टॉपिक को। जिस तरीके से हमने मेनली दो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, एक पढ़ लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक पढ़ लिया बेटा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड इफेक्ट को, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे बेटा। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं अच्छे से। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया बेटा। क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया? एक ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया गया, एक ग्रेफाइट एक मटेरियल है, ग्रेफाइट ब्लॉक। बेटा ग्रेफाइट कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन से। डायमंड भी आपका कार्बन से बनता है और ग्रेफाइट भी बेटा कार्बन से ही बनता है। ठीक है, तो मेनली हम कह सकते हैं कि हमने कार्बन एटम्स के ऊपर क्या किया? एक्सरे लाइट। याद करो बेटा, पिछले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं कंसंट्रेट कर रहा था मेनली यूवी लाइट पर, अब मैं कंसंट्रेट करूंगा बेटा मेनली एक्सरे लाइट पर। तो इस पर क्या डाली गई? एक एक्सरे लाइट डाली गई और ये देखा गया, यहां पर एक ऑब्जर्वर को रखा गया। ये एक ऑब्जर्वर था जिसको मैं डिटेक्टर भी कह सकता हूं या ऑब्जर्वर भी कह सकता हूं, जो फाई एंगल बना रहा था इंसिडेंट के साथ। इंसिडेंट के साथ क्या बना रहा था बेटा? फाई एंगल बना रहा था। तो ये देखा गया कि जो इंसिडेंट लाइट हमारे पास थी, अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये इंटेंसिटी है और ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा। तो इंसिडेंट जो लाइट थी बेटा वो कुछ इस तरीके से थी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं बेटा। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ थी बेटा वो दिस वेवलेंथ थी, लैम्डा वेवलेंथ थी, है ना। दिस लैम्डा वेवलेंथ की आपकी लाइट क्या कर रही थी? इंसिडेंट कर रही थी। ये पीक क्या रिप्रेजेंट करती है? पीक मतलब द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वही उसकी वेवलेंथ कहलाती है, आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ। तो ये इंसिडेंट लाइट थी, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। सर यस सर वो एंट्री दे दो बाहर। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैंने एंट्री के लिए भी अनेबल कर रखा है बेटा। ओके सर। हाँ, आप उनको कहो एक बार दोबारा से लीव करके दोबारा एंट्री करें तो हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके, यस सर। नाउ ये देखा गया, ऑब्जर्वर ने ये देखा कि जो बाहर लाइट निकल रही है वो जो है वो आपकी इस तरीके से दो फ्रीक्वेंसी निकल रही है। मींस एक तो आपका से लैम्डा 1 और एक आपकी लैम्डा 2। मतलब समझिएगा ये तो एक ऑब्जर्वेशंस थी, अब इन ऑब्जर्वेशंस पे हम आगे काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? इंसिडेंट लाइट है एक्सरे लाइट और एक्सरे लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा, मतलब लैम्डा वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी आ रही है। और ऑब्जर्वर ने ये नोटिस किया कि जो बाहर लाइट निकल रही है आफ्टर स्कैटरिंग उनकी बेटा दो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये बात नोटिस किया गया, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को बेटा वेरीफाई किया गया। ये ऑब्जर्वेशंस थी एक्सपेरिमेंट के अंदर।
आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशंस इनकी एक्सप्लेनेशन आई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दो तरह की लाइट आपके बाहर एमिट कर रही है, दो वेवलेंथ आपकी एमिट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और इस इफेक्ट को बाद में कॉम्पटन इफेक्ट दिया गया, नाम दिया गया। तो सबसे पहले मैं लिखवाता हूं, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बेटा एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ। देखो बेटा लैम्डा एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब वो मोनोक्रोमेटिक है। is allowed to fall on a block of graphite, on a block of graphite। एक ग्रेफाइट पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला गया, ग्रेफाइट, एंड द इंटेंसिटी of the scattered X-ray are measured as a function of wavelength, of X-ray at different scattering angle। मैंने ये चीज एक पर्टिकुलर फाई के ऊपर बेटा मेजर किया है, एक पर्टिकुलर फाई के ऊपर मैंने ये सारी चीज बताई आपको कि एक पर्टिकुलर फाई के ऊपर देखा गया, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में कर्व बनाई, तो ये देखा गया कि जो पीक आया वो दो वेवलेंथ पर आपका पीक आया था। तो ऑब्जर्वेशंस क्या की गई, पहले ये देखो, एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे डाली गई ग्रेफाइट ब्लॉक पे और डिफरेंट फाई की वैल्यू पर ऑब्जर्वर ने इंटेंसिटी को क्या किया, मेजर किया। तो क्या हुआ ध्यान से देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। बेटा यहां तक नोट हो गया, बताइए मुझे। यस सर। ओके, तो क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करने पर जब मैं एक कर्व बनाने लगा, किस किस में बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंटेंसिटी और वेवलेंथ। यस, इंटेंसिटी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इरेज करता हूं उसको। और वेवलेंथ के बीच में, दिस इज द लैम्डा एंड दिस इज द इंटेंसिटी। दिस इज द लैम्डा एंड दिस इज द इंटेंसिटी। तो पहले बेटा मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहा हूं, फिर उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का हम प्रूफ पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इधर इंटेंसिटी है आपकी और इधर आपका लैम्डा है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, ध्यान से सुनो बेटा। ये इंसिडेंट की अगर बात करो तो इंसिडेंट की आपकी क्या आई थी बेटा, सिर्फ एक पीक आई थी। नहीं, इंसिडेंट लाइट की क्या आई थी, एक पीक आपके पास ऑब्जर्व हुई थी, है ना। ये आपकी लैम्डा क्या थी बेटा, इंटेंसिटी। इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट लाइट मत लिखो, इंसिडेंट एक्सरे लिखो और अच्छा लगेगा। और जो स्कैटर्ड लाइट है बेटा, उसमें अलग अलग एंगल पर, मान लो आप स्कैटर्ड एक्सरे को देख रहे हो, स्कैटर्ड एक्सरे को आप देख रहे हो कब, when the angle of scattering is 0 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो बेटा, आप इस पोजीशन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ये सारा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप यहां से देखते हो तो आपको जो आउटपुट नजर आती है वो क्या आती है, अगेन यू गेट ए सिंगल पीक।
हमें एक सिंगल पीक नजर आएगी, जैसी आपकी इंसिडेंट लाइट की थी वैसी की वैसी आपको बेटा क्या आएगी, पीक नजर आएगी। क्लियर? अब अगर आप नोटिस करते हो स्कैटरिंग को, अगर आप स्कैटर्ड एक्सरे देखते हो किसी और एंगल पर, से 45 डिग्री, अगर मैं 5 को 45 डिग्री लूं तो क्या नजर आएगा? तो अगेन बेटा हमारे पास दो पीक नजर आएंगी। अब की बार एक पीक तो नजर आएगी वही लैम्डा पर, और दूसरी पीक उससे थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी की पीक आपको नजर आएगी थोड़ी सी आगे, से लैम्डा डैश। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ये सारी की सारी बेटा ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं, अगर मैं स्कैटरिंग देखूं, अगर फाई की वैल्यू को मैं 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, 90 डिग्री मतलब मैं यहां पर ऑब्जर्वर को देख रख के इस फिनोमेना को देख रहा हूं, तो अगेन बेटा दो प्रकार की इंटेंसिटी आएंगी। एक इंटेंसिटी तो वही जो ओरिजिनल है वो, लेकिन बेटा इसको थोड़ा बनाने का तरीका समझो। जो ओरिजिनल जो लाइट आ रही है धीरे धीरे बेटा उसकी इंटेंसिटी कम होती नजर आएगी, और जो दूसरी, जो भी दूसरी आपकी जो पीक आएगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी थोड़ी सी शिफ्ट भी हुआ है पीक आगे, और इसकी इंटेंसिटी भी पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको इस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस नजर आएंगे। तो ऑब्जर्वेशंस ये आई कि अगर हमारी इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट है वो एक मोनोक्रोमेटिक है, दिस इज ए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब हैविंग द सेम वेवलेंथ, ए सिंगल वेवलेंथ। और अगर हम स्कैटरिंग देख रहे हैं व्हेन फाई 0, तो बेटा आपको अगेन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट नजर आएगी बाहर निकलती हुई। लेकिन अगर आप स्कैटरिंग देख रहे हो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, या फाई इज इक्वल टू वी कैन से दैट 90 डिग्री पर, तो आपको दो पीक नजर आएंगी, मतलब दो वेवलेंथ नजर आएंगी। एक तो लैम्डा, एक तो ओरिजिनल वाली, और एक बेटा अगर जो ओरिजिनल से अलग। तो दो प्रकार की आपको वेवलेंथ नजर आएंगी स्कैटर्ड पार्टिकल। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दिस इज द ऑब्जर्वेशंस दैट आर कैरिड आउट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, नोटिस करने का क्या है, आप देख रहे हो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल को बढ़ा रहा हूं, जो इंटेंसिटी, जो ओरिजिनल लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आपकी घटती नजर आएगी, और जो दूसरी जो वेवलेंथ मिली है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती नजर आएगी। ये आपका बेटा एक ऑब्जर्वेशंस जो है वो मिला है। दूसरा लैम्डा देख सकते हो, लैम्डा वाला जो पीक है बेटा वो आपकी आगे शिफ्ट होगी, लैम्डा पीक आपकी क्या होगी, आगे शिफ्ट होगी। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इस एक्सपेरिमेंट की। क्लियर? तो मैं एक बात लिखता हूं, फॉर ईच एंगल, फॉर ईच एंगल ऑफ स्कैटरिंग अदर देन 0, 0 को छोड़कर, other than 0, two peaks at different wavelength, are observed. ओके, दो पीक आपको नजर आएंगी, ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये तो बेटा कॉम्पटन इफेक्ट है। ये एक्चुअली आपने एक सिंगल वेवलेंथ आपने इंसिडेंट की और आपने देखा स्कैटरिंग के दौरान आपकी दो वेवलेंथ बन गई, मतलब दो प्रकार की लाइट बन गई। तो इस फिनोमेना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, और ये इस एक्सपेरिमेंटल की ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं आपको बताता हूं कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो देख, व्हेन ए बीम ऑफ, अब आपको समझ में भी आएगा क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया है। व्हेन ए बीम ऑफ, कैसी लाइट बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मैं दोबारा अर्थ बता रहा हूं, जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ हो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और मेनली ये इफेक्ट आपका एक्सरे में पाया जाएगा, जब एक्सरे लाइट हम डालें। यूवी लाइट डालते हैं जब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आता है, जब हम एक्सरे डालते हैं तो आपको जो है कॉम्पटन इफेक्ट नजर आता है। ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अब लैम्डा वेवलेंथ हमने डाली, इज स्कैटर्ड बाय ए लाइट एलिमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। लाइट एलिमेंट, एग्जाम्पल कार्बन। बेटा कई बार आपसे ये पूछा गया कि जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो किस टाइप के एलिमेंट्स में होता है, तो आप कहोगे लाइट एलिमेंट्स में होता है। उदाहरणों के कार्बन, लाइट एलिमेंट मतलब जिनका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है ना, उनको हम लाइट एलिमेंट कहते हैं। तो लाइट एलिमेंट्स में कॉम्पटन इफेक्ट होता है और इसमें हम एक्सरे लाइट का यूज करते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट आपको यहां तक मिले। उसके बाद क्या होगा बेटा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया जो स्कैटर्ड एक्सरे है, द स्कैटर्ड एक्सरे हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी एट टू डिफरेंट वेवलेंथ। जो ऑब्जर्वेशंस है मैं उन्हीं को बेटा लिखवा रहा हूं, उन्हीं से मैं डेफिनेशन बताऊंगा। एट टू डिफरेंट वेवलेंथ, कौन सी, लैम्डा एंड लैम्डा डैश। बेटा ध्यान से देखो, लैम्डा कौन सी है, जो इंसिडेंट वाली, और उसके अलावा एक क्या आ गई, लैम्डा डैश आ गई। जर्नली तो लैम्डा डैश होगा, जर्नली क्या, हमेशा ही वो लैम्डा से बड़ा हो, ठीक है। द रेडिएशन एट वेवलेंथ लैम्डा, जो दो बार वेवलेंथ मिल रही है मुझे, लैम्डा और लैम्डा डैश, तो जो लैम्डा से जो रेडिएशन आ रही है, द रेडिएशन एट वेवलेंथ लैम्डा इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन। क्योंकि बेटा वही तो इंसिडेंट की भी लैम्डा है और ये स्कैटर्ड में भी आपको लैम्डा मिल रही है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, अनमॉडिफाइड, आपको क्या कह देते हैं, रेडिएशन। व्हेन whereas the radiation lambda dash at wavelength is called modified lambda, या modified wavelength is modified radiation. This phenomena is called, इस phenomena को, this phenomena is known as Compton effect. इसी फिनोमेना को बेटा कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं कि एक वेवलेंथ आई और दो आपको बाहर मिली, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। एंड द वेवलेंथ डिफरेंस, जो वेवलेंथ डिफरेंस मिला, कौन सा बेटा, एक तो लैम्डा डैश है और एक लैम्डा है, तो एक वेवलेंथ डिफरेंस हमें मिला। द वेवलेंथ डिफरेंस, the wavelength difference, that is the lambda dash minus lambda,
इज कॉल्ड, इस वेवलेंथ डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट। एंड दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट। ये बहुत अच्छी बात लिखवा रहा हूं कि ये जो शिफ्ट मिल रहा है हमें, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो शिफ्ट मिल रहा है ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इंसिडेंट लाइट क्या डाल रहे हो। जो शिफ्ट है ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप स्कैटरिंग एंगल क्या ले रहे हो। ठीक है, इस बात को लिखवाता हूं, दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट बीम and the nature of the scatterer। नेचर ऑफ द स्कैटरर का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप क्या ले रहे हो, कार्बन ले, ग्रेफाइट ले रहे हो, डायमंड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर भी ये बात नहीं डिपेंड करती स्कैटरर, बट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। बट इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या ले रहे हो। ठीक है, तो जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इंसिडेंट लाइट क्या ले रहे हो, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपने जो एंगल है वो क्या लिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो हम आज तक डिस्कस करते आए। अब वो कितना शिफ्ट आता है, कैसे निकालते हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेनली इस पूरे पैराग्राफ में मैंने यही बात की कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, जिसको मैं डेल्टा लैम्डा कहूंगा, डेल्टा लैम्डा मीन्स द कॉम्पटन शिफ्ट, ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल। और बेटा यही आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने अभी अभी बताई थी, उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने यही सीखा था कि ये आपकी जो है इंडिपेंडेंट रहेगा द चॉइस ऑफ द मटेरियल। देखो आप दिखाता हूं मैं आपको, ये जो लैम्डा में आया शिफ्ट, दिस शिफ्ट, यही तो है डेल्टा लैम्डा। तो ये जो शिफ्ट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? द स्कैटरिंग एंगल। इस स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट एक मोनोक्रोमेटिक है, उसकी वेवलेंथ मैंने फिक्स कर दी, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड ओनली द किस पर बेटा? द स्कैटरिंग एंगल। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी और ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट था। अब बेटा हमें इसमें देखना है कि ये किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और क्वांटम थ्योरी ने क्या क्या अजम्पशंस ली, एंड देन क्वांटम थ्योरी ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके ये कॉम्पटन शिफ्ट निकाल दिया। ये सारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? अरे यहां तक आ गया क्या? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। Yes, sir. क्लासिकल Clear फिजिक्स है। है ना, तो फेलियर ऑफ, Hello. हाँ बेटा बोलो, हेलो बोलो प्लीज। आप चैट में भी लिख सकते हो, फेलियर ऑफ बेटा अब आवाज आ रही है मेरी?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो हमारी ये थ्योरी है, ये किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। तो फेलियर ऑफ द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। और फिर क्वांटम थ्योरी ने क्या क्या अजम्पशंस ली और इस थ्योरी को समझाया कि जो क्वांटम शिफ्ट है, जो वेवलेंथ में शिफ्ट है, वो किस तरीके से आपका डिपेंड करेगा द स्कैटरिंग एंगल पर। ये चीज किसने बताई बेटा? क्वांटम थ्योरी ने बताई। तो हम करते हैं इन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा गया? इन क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, एक्सरे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे यूवी सब कुछ क्लासिकल के अनुसार, लेकिन वो वेव हैं, वो पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव की तरह बिहेव करेंगे। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इफ न्यू इज द frequency of the incident X-ray on the material, then they cause electrons in the material to oscillate। मैं समझाता हूं, मैं लिखवा क्या रहा हूं, पहले आप इसको प्लीज एक बार लिखे। oscillate at the frequency nu, hence the scattered X-ray radiation should consist of single frequency nu, सिंगल फ्रीक्वेंसी कह दो या फिर क्या कह दो, सिंगल वेवलेंथ, एक ही बात, सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ गेन। बताता हूं इसका मतलब। इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट X-rays uniformly in all the direction. Hence, wavelength of the scattered radiation should not vary with the scattering angle. Should not vary with the scattering angle. ये था क्लासिकल थ्योरी। क्या थी क्लासिकल थ्योरी? ध्यान से सुनिएगा कि सपोज करो ये एटम है और इस एटम के ऊपर एक्सरे एक वेव है, वो डली, तो उसका इंपैक्ट क्या आता है बेटा? ये जो एटम्स हैं ये आपके वाइब्रेट करने लग गए, इस एनर्जी मिलने से ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करने लग गए, और वाइब्रेशन के कारण बेटा इससे बाहर एक, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्साइट होना और फिर डीएक्साइट होना। तो एक्साइट होकर डीएक्साइट होंगे तो भी तो बेटा फ्रीक्वेंसी न्यू आएगी। तो बाहर जो है हर डायरेक्शन में एक न्यू फ्रीक्वेंसी आई। न्यू फ्रीक्वेंसी कह दो, या फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में हम रिलेशन जानते हैं, आप क्या कह दो? लैम्डा वेवलेंथ कह दो।
तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो बाहर रेडिएशन निकल रही है उसकी एक सिंगल वेवलेंथ है और वो वेवलेंथ हर डायरेक्शन में सेम है, वो आपकी एंगल के साथ वेरी नहीं कर रही। लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ और कहता था। एक्सपेरिमेंट कहता था कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें दो वेवलेंथ मिलेंगी आपको, एक लैम्डा और एक लैम्डा डैश, एक लैम्डा और एक लैम्डा डैश। बट क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती इस बात को। क्लासिकल कहती है कि एक्सरे एक वेव है, वो एटम पे गिरी और एटम उससे ऑसिलेट हुआ। एटम जब ऑसिलेट होता है तो बाहर फ्रीक्वेंसी फेंकता है बाहर की तरफ। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्साइट होना और फिर डी एक्साइट होना, एक्साइट होना और डी एक्साइट होना, ये आपका ऑसिलेशन कहलाता है। सो क्लासिकल थ्योरी इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों हमें बाहर दो वेवलेंथ मिल रही हैं। अब क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार एक्सरे को क्या माना गया? एक्सरे को एक वेव माना गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन में एक वेव को हम पार्टिकल की तरह अज्यूम करेंगे, तभी बेटा ये जितने भी इफेक्ट हैं ये एक्सप्लेन होंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई यहाँ पर। तो कौन आया बेटा? क्वांटम फिजिक्स आया। अगेन आइंस्टीन ने कुछ अपना जो है डाटा दिया, अपने पोस्टुलेट दिए और उन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया? मैंने इस पूरे लेक्चर में ये बताया कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी। बाहर बेटा में दो वेवलेंथ मिल रही थी, उन वेवलेंथ में जो शिफ्ट है वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है और क्लासिकल थ्योरी इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाती। तो कौन सी थ्योरी आएगी बेटा? अब क्वांटम थ्योरी आएगी जो इस पूरी बात को एक्सप्लेन करेगी, ये भी प्रूफ करेगी कि स्कैटरिंग एंगल पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लिंक के अंदर मैं आपको क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट लिंक भेजता हूं, जहां तक आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके, सो मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उस पर डिस्कशन करते हैं।